दिल्ली के नरेला विधानसभा के वार्ड 1 राजीव कॉलोनी में लोग आम आदमी पार्टी से दिखे खासे नाराज। पिछले कई सालों से नहीं हो रहा कोई भी काम, टूटी सड़कें और गंदे पानी की है मुख्य समस्या। सीसीटीवी कैमरे और लाइट की उचित व्यवस्था न होने के कारण बना रहता है आपराधिक घटनाओं का डर। लोगों का कहना, चुनाव खत्म होने के बाद लोगों की सुध लेने तक नहीं आए विधायक, इस बार आम आदमी पार्टी से नाराजगी का भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा फायदा। दिल्ली के नरेला विधानसभा में वैसे तो समस्याओं का अंबार है, लेकिन खास तौर पर लोग आम आदमी पार्टी द्वारा किए जाने वाले काम और जो उन्होंने वादे किए थे वह पूरे नहीं हुए, जिसकी वजह से खासे नाराज और परेशान दिखाई दे रहे हैं। नरेला वार्ड 1 की राजीव कॉलोनी इलाके में ना तो सड़कें बनी हैं और ना ही पीने का साफ पानी आता है। इतना ही नहीं बल्कि महिला सुरक्षा को लेकर भले ही दिल्ली सरकार बड़े बड़े दावे करती हो, लेकिन कॉलोनी में सीसीटीवी कैमरे और लाइट की व्यवस्था न होने की वजह से आपराधिक वारदातों का भी डर बना रहता है। साथ ही इस कॉलोनी में सीवर लाइन भी नहीं डाली गई है और न ही दिल्ली सरकार के मुख्य 3 काम सड़कें, सीवर और पीने का पानी तीनों ही यहाँ नहीं है। राजीव कॉलोनी में हमारी टीम ने चुनावी सर्वे किया, जहां लोग आम आदमी पार्टी से नाराज दिखाई दिए और उनका कहना है कि 5 साल जब केस रानी नील दमन खत्री निगम पार्षद थीं, तब कॉलोनी में काफी सुधार आ रहा था, लेकिन उसके बाद से अब तक कोई काम नहीं हुआ, जिसके चलते यहाँ इस बार लोग आम आदमी पार्टी से नाराज दिखाई दे रहे हैं। मेरा नाम अमरजीत सिंह है, मैं राजीव कॉलोनी में रहता हूँ। ये सर कुछ काम नहीं हुआ अब तक इधर आम आदमी पार्टी की तरफ से। इधर शरद चौहान इधर के विधायक, हम उनके पास काफी जा चुके हैं। हम अपने पैसे सीवर के खुद 40,000 रुपये लगाए, आए थे, रिबन काट के चले गए, कुछ नहीं होता। इसके अंदर राजीव कॉलोनी के अंदर कैमरे नहीं है, गेट नहीं है, चोर चक्के घूमते हैं, बाइक है, गाड़ी सब चोरी जाती है, और तो आदमी भी सेफ नहीं रात में। जी गए पार्षद के पास गए, अपनी पर्सनल गाड़ी ले गए हैं, कह रहे वो 2 बंदे भेजते थे, जाओ सर्वे करके आओ। सर्वे का हो गया और लिखित में हो गया, वो नारल फोड़ दिया कि चलो भाई कल से काम चालू है। वो कुछ नहीं हुआ अब तक भी। हमारी राजीव कॉलोनी शायद सबसे पुरानी है नरेला के अंदर, 40 साल हो गए, और सबसे पिछड़ी कॉलोनी है काम धंधे में। बिल्कुल नीला इधर का काम, सरकारी काम कुछ नहीं होता। अभी दीवार कर दी, दीवार के अंदर वो अब तो एमसीडी की पार्किंग बन गई, पहले इसके अंदर चोर चक्के घूमते थे, और बिल्कुल नीला कॉलोनी राजीव कॉलोनी। आप लोग किसको वोट करेंगे? देखो वोट तो जी हम उसको देंगे, हम तो पहले नील दमन जी को वोट दिया था, पर यहाँ ये कहना पड़ेगा कि रानी जब तक थी नरेला के अंदर, जो पार्षद थी, तो नरेला 1 नंबर का था। जब सविता खत्री दोबारा आई बीजेपी से, जो रही सही कसरती पूरी खराब होगी। पहले जब केस रानी जी थी तो ऐसा था कि आदमी ना घर से बाल भागे जाता था ना, शीशा रोड पे देख लेता था, शीशे की जरूरत नहीं थी। और अब इतना गंद है, आदमी अगर 10 साल में मरता हो ना, फेफड़े वेपड़े सब खराब हो रहे हैं, सब परेशान है। राजीव कॉलोनी के अंदर कोई स्कूल नहीं है। नंबर 5 राजीव कॉलोनी जी, सारी समस्या है ना, तो गली में सीवर सही है, हमने खुद लगवाए थे, अब ये सारे बंद हुए पड़े हैं। पानी घरों के अंदर सड़ रहा है, पानी 3 दिन में 1 दिन आता है, वो भी गंदा पानी। समरसीबल लगाते हैं तो उस पर पुलिस कार्रवाई होती है, कहाँ जाएंगे पानी के बगैर हम? घर के अंदर गंदा पानी है, सारे सीवर के ढक्कन टूटे पड़े, लाइट है ये खराब। जो पानी की सप्लाई है वो कितने दिन में आती है? जी अब 3 दिन में तो आवे 15-15 दिन हो जाते आए पानी की। पूरे 15-20 दिन में पानी एक बूंदा तो भी गंदा नालियों का पानी। और आज तक कोई एमएलए या कोई पार्षद आकर इस गली में किसी ने खड़ा होकर नहीं देखा है। किस पार्टी से? पार्टी तो एक भी, दोनों स्थायी है। कौन सी एरिया पार्टी? आम आदमी पार्टी तो है दोनों। सर समस्याएं तो बहुत सी है, जैसे यहाँ पे कोई सीवर लाइन वगैरह का कोई इंतजाम नहीं है। आप पीछे भी देख सकते हो, सब कुछ टूटा हुआ है, रोड वगैरह की कोई सुविधा ही नहीं है। यहाँ कहने के नाम पे ना सीवर लाइन है, लेकिन है ना आप खोद के देखोगे तो कुछ भी नहीं है। सारा का सारा पानी है ना नालियों में और है ना घरों की नींवों में जाने लग रहा है। सबसे बड़ी परेशानी क्या है, हमारे यहाँ ना कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं है, कोई पार्क नहीं है। आप ये नाला ना अगली तरफ जाओगे तो ऐसा है बिल्कुल खुला हुआ, और मतलब आदमी तक चला जाए इतना गहरा, जिसकी जहाँ पे ना जैसे पशु वगैरह है, गाय वगैरह, वहाँ पे डूब के इनकी मौत होने लग रही है। कोई भी मतलब कोई सुविधा ही नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ एमएलए के पास गए हैं, तो जब भी गए हैं ना तो उन्होंने यही बोला कि तारीख पे गए हुए हैं कोर्ट में, 2 या 3 बार हम इकट्ठा होके भी गए हैं वहाँ पे। पार्षद जी जब तक बीजेपी में थे ना, यहाँ थोड़ी गाँव वालों की शर्म करके कह लो दबाव के कारण जो जिताए थे, उसमें ना हमारे यहाँ सिर्फ ये बाउंड्री कराई थी, लेकिन उसके बाद जब से वहाँ गए हैं ना, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सर वोट तो सर अब की बार बीजेपी को ही करेंगे सर, क्योंकि उनके मतलब है ना यहाँ केस रानी जी के टाइम में हमारे काम क्यों उन्होंने
एक उनका मैनिफेस्टो था जिसमें ना वो मंथली एक रूटीन चेकअप नहीं होता मंथली में, जो कहते हैं सडनली चेकिंग आके कि मेरे क्षेत्र में क्या कमियां हैं वो करती थी। हम अभी तक बोल रहे हैं हमारे यहाँ ना सरोली रोड पे नाले हैं, उनकी सफाई है ना सिर्फ केसरानी जी के टाइम पे हुई थी मशीनों द्वारा, उसके बाद आज तक कोई सफाई नहीं हुई है। और जो नालियां बनी थी उसके बाद कोई भी वहाँ कोई काम नहीं। मैं तो अपनी क्षेत्र की मतलब क्षेत्रवासियों से यही कहना चाहूंगा कि बीजेपी को वोट दें। तो उन्होंने ना ये ना एक ये पार्टी का इलेक्शन ना होके ना ये एक स्थानीय मुद्दा है, और यहाँ स्थानीय नेता जो है ना स्थानीय नेता और स्थानीय चेहरे का चुनाव है ये। उन्होंने ना हमारे क्या है, हमारे यहाँ कुछ भी दुख हुआ सुख हुआ वो हमारे यहाँ आते हैं नीलमन जी। हमारे यहाँ ना कोई मतलब किसी भी तरीके की समस्या हो, अगर हम उनको फोन करते हैं ना वो पद पे है या नहीं है, लेकिन वो हमारे के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। अभी हमारी एक समस्या थी, यहाँ ना गली में टावर लग रहा है, हम उसके लिए ना हम मतलब एमसीडी ऑफिस में भी गए जहाँ पे ये आम आदमी पार्टी का चेयरमैन है, डीसी ऑफिस में भी गए, लेकिन हमारी कोई समस्या नहीं सुनी गई। 12-13 साल हो गए नहीं तो हमारी सड़क बनी। हमने अपने सीवर अपने आप डलवाए थे, नहीं हमारे कोई सीवर हमारे इधर मतलब कोई भी विकास नहीं हुआ अभी तक, सुनवाई नहीं है किसी भी चीज की, नहीं हमारी कोई पेंशन है, नहीं हमारी कोई राशन कार्ड बनवाया है, हमारे लिए कोई भी सुविधा नहीं थी अभी तक। अच्छा, आपने पेंशन की बात की, हाँ जी मेरी 63 है जी। तो कभी आप लोगों ने समस्याओं को लेकर अपने पार्षद या विधायक से मिले हो? हाँ जी मिले हैं। क्या कहते हैं? और क्या देते हैं करवाएंगे मगर बिल्कुल कुछ भी नहीं करवा रहे। तो अभी जो लोग आपके दरवाजे पर आ रहे हैं वोट मांगने के लिए, उनको क्या जवाब देंगे आप? उनको जी क्या जवाब देना है, जब वे तो आते हैं अपने चले जाते हैं, तो अपने साथ फोटो खिंचाने जाते हैं। इस बार आप किसको वोट करने वाले हैं? हम तो जी अपने बीजेपी से ही करेंगे वोट, जो हमारा काम करेगा। तो किसी ने काम किया हो, कोई ऐसा पार्षद या कोई विधायक? अब तक तो जी कोई आया नहीं, पहली बार बीजेपी वाले ने सड़क बनवाई थी जी हमारी, बीजेपी वाले ने। हाँ जी समस्या पहली बात पानी की समस्या, 15 दिन आता नहीं बिल आता बिजली का, और सीवर की समस्या है। यहाँ का रोड जो है ना मेन रोड बना रखा है, वहाँ जाते हैं तो कह देते हैं हमारा काम नहीं है। गए हैं ऑफिस में भी इनके, किसके पास? जो निगम पार्षद है अच्छा, उनके पास, और यहाँ के कह देते करवा देंगे, फिर आता कोई नहीं, कोई नहीं आता यहाँ पे। इस बार आप हमें चाहिए सुविधा, जनता को चाहिए सुविधा, पार्टी कोई भी आए। इस बार आप लोग चुनाव में हाँ। किसको वोट करने वाले? जो काम अच्छा करेगा। कैसे पता चलेगा काम अच्छा? काम तो वो जब हमारा दिल करेगा उसको देंगे, वो तो वोट हमारा है, वोट हमारा है, उसकी कीमत हम जानते हैं, हम किसको देंगे। तो हर बार आप लोग जिसने पहले हमारा बीजेपी ने करा काम। अच्छा, हाँ बीजेपी ने करा है।